अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पेज 52 का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिड स्पेस वॉकर इज ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 18। हेल्प हिम फिल इन द टेबल। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि एक टेबल हमें गिवन है, उसमें 1 to 18 नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने उन नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, अब 1 का फैक्टर होता है सिर्फ 1, 2 का फैक्टर होता है 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 3, 4 का फैक्टर 1 2 4, 5 का फैक्टर 1 और 5, 6 का फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6, और 7 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 7। इस तरह 8 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 4 एंड 8। 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 और 9। 10 के फैक्टर हैं 1 2 5 और 10। 11 के फैक्टर है 1 और 11। 12 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 और 12। 13 के फैक्टर्स हैं 1 और 13। 14 के फैक्टर्स हैं 1 2 7 एंड 14। 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 15। 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16। 17 के फैक्टर्स हैं 1 और 17। इसी तरह 18 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। ये सारे इन नंबर्स के गिवन फैक्टर्स हैं, इन्हें आपने याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि नाउ सिड वांट्स टू शो हिज रिजल्ट्स ऑन अ कॉलम ग्राफ। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर हिम। अब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ में आपने क्या करना है, जिस नंबर के जितने फैक्टर्स थे आपने उतने बॉक्सेस को शेड कर दिए। हमारे पास 1 के देखिए कितने फैक्टर्स थे 1, तो हमने सिर्फ 1 ब्लॉक को शेड कर दिया। 2 के हमारे पास 2 फैक्टर्स थे तो हमने 2 ब्लॉक्स को शेड कर दिया। इस तरह 3 के 3 थे तो हमने 3 बॉक्स शेड किए। इस तरह 4 के भी 3, 5 के 2, 6 के 4, 7 के 2, 8 के 4, 9 के 3, 10 के 4, 11 के 2, 12 के 6, 13 के 2, 14 के 5, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 2 और 18 के भी 6। Class members, question number 3 है कि look at the graph carefully, then write down the numbers which have only 2 different factors. Did you find 7 such numbers all together? वो हमसे पूछ रहे हैं कि 7 ऐसे नंबर्स बताएंगे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि आपने 7 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें से आपने देखना है कि कौन से नंबर्स हैं कि जो प्राइम नंबर है, यानी कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास वो नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 और 17। फिर वो कह रहे हैं कि सईद हैज़ रिटन हिज नंबर्स अपसाइड डाउन। उसने अपने नंबर्स अपसाइड डाउन ऐसे लिखे हैं, तो उसको हमने सीधा करके लेना। देखिए हमारे पास नंबर्स गिवन है 2 3 5 7 11 13 और 17। ये देखें यही नंबर है हमारे पास वो कि जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं 18 से नीचे नीचे। Number which have only 2 different factors dash the number itself and one dash have a special name. One the number itself and one other have a special name. अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि थिंक केयरफुली देन टिक द नंबर्स विच आर प्राइम नंबर्स। उन्होंने हमसे कहा कि हमने इस सब में से वो नंबर्स को टिक करना है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वही नंबर जिसका टेबल हमने पढ़ना है और एक 1। जिस टेबल के सिर्फ ये 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। अब 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 15 किस टेबल में आता है 1 3 5 और 15, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। 31 सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है, तो 31 प्राइम नंबर है। इस तरह 24 प्राइम नहीं है, 21 नहीं है, 32 नहीं है, 25 नहीं है, 29 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, इसी तरह 17 प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। इस तरह 45 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 33 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। अब क्लास हम पेज 54 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। हमारे पास है कि कॉपी दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारे पास ब्लैंक है कि एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड, एक्सेप्ट 2 इज ऑड। 2 के अलावा क्लास जितने प्राइम नंबर हैं वो सब के सब जो है ना वो ऑड होते हैं। सिर्फ एक 2 वाहिद ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन आता है प्राइम नंबर्स में, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। सेकेंड हमारे पास ब्लैंक है कि ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स 2 फैक्टर्स। नंबर डैश इज़ नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 देखिए सिर्फ अपने टेबल में आता है, उसका सिर्फ एक फैक्टर है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो टेबल जिसका हम देख रहे हैं फैक्टर्स। फोर्थ हमारे पास ब्लैंक है कि ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट डैश फैक्टर्स 3। क्लास अब हम पेज 56 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, सर्कल द इवन नंबर्स। उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं और उन्होंने से सर्कल द इवन नंबर्स। अब इसमें देखें क्लास हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट में एंड में हमारे पास क्या है 0। जिस नंबर के एंड में 1 प्लेस में 0 या कोई इवन नंबर आता है तो वो इवन नंबर होता है।
ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास 126, ये इवन है क्योंकि इसके एंड में 6 है, 6 इज एन इवन नंबर। अब देखिए थर्ड पार्ट है 427, ये इवन नंबर नहीं क्योंकि इसकी वंस प्लेस में देखिए एक और नंबर है 7। इस तरह 187 भी हमारे पास इवन नहीं है, 134 इवन है और 2032 इवन है। प्लस अब पेज 61 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उन्होंने कहा कि राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच शेप। हमने फ्रैक्शन बनानी है कलर्ड पार्ट के। देखिए कलर्ड पार्ट की हर शेप में से, ये देखिए एक हमारे पास ये शेप सर्कल उन्होंने हमें दिया हुआ है, इसके हम पहले काउंट करते हैं कि इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से क्लास देखिए शेड कितनी है, ये शेड है और ये शेड है, टोटल 2 शेड हैं। ये देखिए 2 शेड है और टोटल कितने हमारे पास पार्ट्स थे 6। अब इसमें सेकेंड हमारे पास जो पार्ट है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल पार्ट्स हैं। 8 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से शेड कितने हैं 1 2 और 3, देखिए 3 शेड है। अब इस तरह देखिए हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स हैं इस फिगर के, और उसमें से शेड कितने हैं 1 2 3 और 4, तो देखिए 4/8। इस तरह फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, कितने हमारे पास पार्ट्स गिवन, कितनी पार्टीशन में बनाई हुई है 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और उसमें से शेड कितने हैं 1 और 2, तो हमने क्या लिखा है 2/5। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कि राइट लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। हमने फ्रैक्शंस देखनी है और देखना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है और कौन सा बराबर है, और उसके हिसाब से हमने उनके दरमियान लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। अब क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि 3/7 इज डैश देन 6/7 लेस देन। सेकेंड हमारे पास कि 5/8 इज डैश देन 3/6 ग्रेटर। थर्ड है 5/8 डैश 5/8 इक्वल। फोर्थ पार्ट है 6/8 डैश 6/7 लेस देन। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास के राइट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डैश अनलाइक फ्रैक्शन। सेकेंड blank है in like fraction the dash the numerator the greater the fractional number greater। थर्ड है हमारे पास in the pair of fraction 2/7 and 3/7 3/7 is dash then 2/7 greater। फोर्थ वन is in the pair of fraction 3/8 and 3/9 3/8 is dash then 3/9 greater। प्लस हम पेज 54 कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ लुक एट द नंबर्स आर दे प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स। उन्होंने क्या हमसे पूछा कि नंबर्स की तरफ देखें और बताएं कि नंबर्स प्राइम हैं या कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। क्लास अभी प्राइम नंबर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं कि जिनका फैक्टर सिर्फ 1 और उनका अपना टेबल होता है, और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 में अपने और किसी और टेबल में भी आते हैं। ठीक है। अब 35 हमारे पास है कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 35 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 7 में भी आता है, ऐसे वो और टेबल्स में भी आता है, तो यह है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। 33 हमारे पास है कॉम्पोजिट नंबर, 57 कॉम्पोजिट नंबर है, 41 प्राइम नंबर है क्योंकि 41 सिर्फ अपने और 41 और 1 के टेबल में आता है। 54 हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है और 83 हमारे पास है प्राइम नंबर। क्लास क्वेश्चन 2 अब हम करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि यूजिंग पैटर्न ऑफ योर ओन चेक वेदर सिट्स डिस्कवरी इज करेक्ट कैन दीज नंबर्स बी अरेंज्ड इन एग्जैक्ट रेक्टेंगल्स। उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि ये जो नंबर्स उन्होंने हमें दिए ये नंबर्स एग्जैक्ट रेक्टेंगल्स बन सकते हैं या नहीं। अब ये देखिए हमने इस तरह से स्टार्स ड्रॉ किए, 25 स्टार्स ड्रॉ किए तो एग्जैक्ट रेक्टेंगल की शेप बन गई। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो 5 इधर ही और 5 इधर है, तो ये तो स्क्वायर हुआ। ये स्क्वायर नहीं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। इट कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है 12। अब देखेंगे हम इस तरह से स्टार्स ड्रॉ किए 12 स्टार्स, तो इट कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल। ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये रेक्टेंगल की शेप बन की है, तो ये क्या है कि इट कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल। अब क्लास थर्ड पार्ट है हमारे पास 17 क्लास एक प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है कि, तो 17 एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बन सकता। एग्जैक्ट रेक्टेंगल सिर्फ और सिर्फ वही नंबर बन सकते हैं जो कि कॉम्पोजिट हैं। ठीक है। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो नंबर एग्जैक्ट रेक्टेंगल्स नहीं बन सकते कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट है बस क्लास 15 देखिए हमने 15 स्टार्स ड्रॉ किए थे। 15 इट कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल, क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है तो ये रेक्टेंगल के तौर पे अरेंज हो गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 8 स्टार्स हमने ड्रॉ किए, इस तरह ड्रॉ हो गया, पैटर्न बन गया रेक्टेंगल का, इट कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल। 6 हमारे पास नंबर है 22, 6 क्वेश्चन हमारे पास 22, ये हमने क्लास 22 स्टार्स ड्रॉ किए, देखिए रेक्टेंगल की शेप बन की है।
तो इट कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल। क्लास अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आर देयर एनी इवन प्राइम नंबर, कैन यू एक्सप्लेन। वो पूछ रहे हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन भी हो, क्या आप बता सकते हैं। क्लास सारे प्राइम नंबर्स, सब प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं सिवाय 2 के। सिर्फ देयर इज़ ओनली वन इवन प्राइम नंबर विच इज़ 2। सिर्फ एक इवन नंबर है हमारे पास ऐसा जो प्राइम है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना वो सब के सब जो हैं वो ऑड होते हैं। कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास 2 के अलावा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर्स एंड हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 and 50। वो पूछ रहे हैं कि 1 और 50 के दरमियान कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे पास 1 से 50 के दरमियान 31 कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और 19 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि प्राइम है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 40। 40 से छोटा लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा नंबर है ऐसा कि जो प्राइम है। ठीक है, 37 ऐसा नंबर है कि जो 40 से तो छोटा है लेकिन बाकी नंबर से बड़ा बड़ा है। ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। 1 और 100 के दरमियान सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बिलो 100। 100 से छोटा, सबसे 100 से छोटा लेकिन उन छोटे नंबर्स में सबसे बड़ा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, 99। क्लास अब हम पेज 56 देखते हैं। इसमें बस क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाय 3। उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए और पूछा कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि इज़ डिविजिबल बाय 3 हैं। फर्स्ट हमारे पास है 624। हम क्या करेंगे, हम 6, 2 और 4 को ऐड करेंगे। 6, 2 और 4 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 12। 12 3 के टेबल में आता है। 12 3 से डिवाइड हो सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे आएगा और 3 से डिवाइड हो सकता होगा तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2358। हम 2, 3, 5 और 8 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 18। 18 3 के टेबल में आता है ना, तो क्या होगा कि 2358 इज़ डिविजिबल बाय 3। 2358 भी 3 के टेबल में आएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 130। जब हम 1, 3 और 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 4। 4 3 के टेबल में नहीं आता तो क्या होगा, 130 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जो अगर यहाँ पे नंबर 18 के फैक्टर्स में से 30, अभी देखिए 18 ऊपर था ना, 18 3 के टेबल में आता है ना तो ये डिविजिबल था ये नंबर। अब 4 3 के टेबल में नहीं आता तो 130 भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3612। जब हम 3, 6, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो आता है 12। 12 3 के टेबल में आता है तो 3612 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्लास क्या है कि विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 9। अब उन्होंने हमसे पूछा कि कौन से नंबर हैं जो कि 9 से डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट गिवन है 188। 1 और 8 और 8 को हम ऐड करते हैं तो आता है 17। 17 9 के टेबल में नहीं आता सो 188 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। सेकेंड हमारे पास पार्ट है 2439। जब हम 2, 4, 3 और 9 को ऐड करते हैं हमारे पास आता है 18। 18 9 के टेबल में आता है तो 2439 इज़ डिविजिबल बाय 9। थर्ड पार्ट हमारे पास 693। जब हम 6, 9 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 18। 18 9 के टेबल में आता है सो 693 इज़ डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 1800। अब इस तरह हमने इनको ऐड किया, हमारे पास आया 9 सो 1800 इज़ डिविजिबल बाय 9। प्लस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ दीज इज़ डिविजिबल बाय 5। कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। अब पीछे हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो अलग थे, ये अलग है। जब हमसे उन्होंने 5 का पूछना है ना 5 से, तो हमने क्या करना है, हमने उसके वंस प्लेस पे देखना है कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। अगर तो वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो नंबर तो डिवाइड होगा 5 से। बाकी उसके अलावा अगर उसके वंस प्लेस में कोई भी और नंबर है 0 या 5 के अलावा तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 2900। इसके वंस प्लेस में क्या है, देखिए 0 इज़ एट वंस प्लेस सो 2900 इज़ डिविजिबल बाय 5। इसके वंस प्लेस में 0 है तो ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 6954। इसकी वंस प्लेस में क्लास देखें क्या है, 4 है इसकी वंस प्लेस में, तो ये इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4085। इसके वंस प्लेस में देखिए 5 है। 5 इज़ एट वंस प्लेस सो 4085 इज़ डिविजिबल बाय 5।
डी हमारे पास जो पार्ट है इसमें हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास 8,40,050। इसकी क्लास वंस प्लेस में देखें क्या है, जीरो इज एट वंस प्लेस, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। क्लास अब हम पेज 61 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि राइट फर्स्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्लास डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है कि जिसमें हम नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर एंड में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो बस फर्स्ट पार्ट है 2/7, 6/7, 4/7 और 3/7। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे 6/7, फिर लिखेंगे 4/7, फिर 3/7 और फिर 2/7। इस तरह असेंडिंग ऑर्डर हम लिखेंगे ना, तो हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा नंबर जो है 2/7, फिर उससे बड़ा 3/7, फिर उससे बड़ा 4/7, फिर सबसे बड़ा 6/7। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 7/8, 1/8, 3/8 और 5/8। इसमें हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे ऐसे ही, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह फिर असेंडिंग ऑर्डर हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 1/8, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब थर्ड हमारे पास पार्ट है, इसमें हमारे पास नंबर्स गिवन है 3/10, 5/10, 4/10 और 3/10। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर हमने उसे अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7/10, 5/10, 4/10 और फिर 3/10। असेंडिंग ऑर्डर में वही हमने इसके सबसे पहले सबसे छोटा और फिर सबसे एंड में सबसे बड़ा, तो पहले हम लिखेंगे 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10 और फिर 7/10। क्लास फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2/9, 8/9, 6/9 और 4/9। अब यही डिसेंडिंग ऑर्डर हमने किया कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। फिर ये असेंडिंग ऑर्डर हमने जब किया तो फिर उसमें हमने सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जो कि 2/9 था, फिर उससे बड़ा लिखा 4/9, फिर उससे बड़ा जो 6/9 और फिर एंड पे 8/9 जो कि सबसे बड़ा था। क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट फ्रैक्शंस इन ब्लैंक्स। उन्होंने हमें फ्रैक्शन दी है 4/10 प्लस 3/10। क्लास देखिए नीचे जो हमारे पास नंबर है ना वो एक ही है, 10 और 10। उसको हम एक ही दफ़ा एक बड़ी लाइन लगाएंगे और नीचे एक ही दफ़ा हम सिंपली उसको लिख देंगे। ऊपर हम 4 और बीच में के दरमियान जो साइन था प्लस था तो हमने प्लस लगाया और 3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। 4 + 3 कितने होते हैं 7 और 10 नीचे वैसे का वैसे ही आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 7/9 माइनस 3/9। नीचे देखें क्लास सेम नंबर है तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, इनके दरमियान साइन क्या है माइनस का, तो हम क्या लगाएंगे 7 लिखेंगे माइनस 3। 7 - 3 कितने होते हैं 4, 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2/9 प्लस 3/9 और प्लस 3/9। नीचे हमारे पास एक ही दफ़ा हम 9 लिखेंगे, उनके दरमियान क्या साइन था 2 और 3 के दरमियान साइन था प्लस, हमने प्लस का साइन लगाया। 3 और 3 के दरमियान साइन था प्लस का, हमने प्लस का साइन लगाया। 2 + 3 कितने होते हैं हमारे पास 8, 8/9 इसका आंसर आ गया। 5 पे क्लास हमारे पास कि हाउ मच या मैनी इज़, कि कितने हैं ये। अगर हम क्वेश्चन 1 हम देखते हैं कि 1/8 ऑफ 48। 1/8 ऑफ 48 मतलब क्या है कि हमने 1/8 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 1 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 48, नीचे 8 ऐसे ही आ जाएगा। 8 के में 48 कितने से आता है 8 × 6 = 48, हमारे पास क्या आएगा 6। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/6 ऑफ 2460। अब क्लास देखिए उन्होंने क्या दिया 1/6 ऑफ, जहाँ पे ऑफ का आएगा ना लिखा हुआ तो हमने वहाँ पे क्या करना है, हमने वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। ठीक है, अब 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2460। जब हमने 1 को 2460 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2460, नीचे 6 से हमसे डिवाइड किया। अब ये देखिए हमने 2460 को 6 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आंसर आया 410, तो हमने लिख दिया 410। थर्ड पार्ट हमारे पास 1/10 ऑफ 120। फिर हमने 1/10 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 120 / 10। 10 के लिए 120 कितने से आता है 12 से, तो उसका आंसर आ गया 12। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/9 ऑफ 36,945। तो हमने क्या किया 1/9 मल्टीप्लाई बाय 36,945। अब इतना बड़ा टेबल हमें तो नहीं पता तो हम उसको इस तरह से डिवाइड करके चेक करेंगे। हमने जब उसको डिवाइड किया हमारे पास क्या आया 4105। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या दिया है कि राइट फ्रैक्शन टू मैच द वर्ड्स। जो वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हमने उससे मैच करके फ्रैक्शंस लिखनी है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 1/2 की फॉर्म, इसमें ऊपर और नीचे वर्ड्स के बन। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमें डिजिट्स के बनो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास न्यूमरेटर 5,
डिनोमिनेटर 7, न्यूमरेटर का मतलब होता है वो डिजिट जो ऊपर आए, देखिए 5, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है वो जो नीचे आए, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिख दिया 7, तो ये क्या बन गया 5/7। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर 10, न्यूमरेटर 3। तो डिनोमिनेटर में हमने लिखा 10, नीचे हमने लिखा 10, और न्यूमरेटर में हमने लिखा 3। क्लास जो मैंने आपको काम इस तरह वर्कशीट्स पे करवाया वो सारा काम आपने अपनी वर्कशीट्स में नोट करना है, और जो काम मैंने आपको इसके बाद शीट्स पे करवाया था वो सारा काम आपने अपनी कॉपीज़ पे उतार लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।